देखिए, कांग्रेस में उथल-पुथल है, इसलिए कांग्रेस ज़बरदस्ती बेहुई बातों को उड़ाने की कोशिश कर रही है। ये साजिश है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य चिंतन शिविर था। उस चिंतन शिविर में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री वीएल संतोष जी आए थे। उसके बाद एक ही पद रह जाता है, वो होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने के लिए कुछ चीज़ों पे संस्तुति हाईकमान की चाहिए होती है। कुछ बातें होती हैं जिन पे डिस्कशन होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी डिस्कशन होना आवश्यक होता है। उस चीज़ को लेके माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और आज 3 बजे वो वापस आ रहे हैं। कहीं से कहीं तक सब कुछ सामान्य है और ये बातें सिर्फ कांग्रेस इसलिए उड़ा रही थी कि कोई उनके घर के झगड़े को सुन ना पाए। आप देखिए, 10 विधायक मात्र, 5 दावेदार 10 विधायकों में से नेता प्रतिपक्ष के, और हालात ये हो रहे हैं कि 3 दिन में चयन नहीं हो पाया तो फिर चौथे दिन मामले को राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा गया। उसमें भी 3-4 दिन हो गए, तीसरा दिन आ गया है, अभी तक राष्ट्रीय नेतृत्व भी उस पर डिसीजन नहीं ले पाया। 4.5 साल में भाजपा के अंदर हमने सिर्फ उटव्वल, अंतर्कलह, अंतर्द्वंद यही देखा और लगातार आप देखिए किस तरह से उन्होंने प्रचंड बहुमत और डबल इंजन के बावजूद राज्य सरकार को राजनीतिक अस्थिरता की ओर धकेल दिया, पूरे प्रदेश को खामियाजा भुगतने के लिए छोड़ दिया। अब सुनने में आया है कि दिल्ली तलब इसलिए किए गए हैं तीरथ रावत क्योंकि उनके पैरों से ज़मीन खिसक रही है और उनकी बलि देने की तैयारी अब भाजपा कर रही है त्रिवेंद्र जी की तरह, और तीसरे की सेहराबंदी की तैयारी हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक रूटीन एक्सरसाइज चल रही है। हमारी नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा जी का देहांत हुआ था जिससे कि पद खाली हो गया था। उसके ऊपर मंथन अगर दिल्ली के अंदर चल रहा है तो उसको अंतर्कलह या मतभेद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वापस प्रदेश में अपने को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है और कांग्रेस पार्टी के बहुत सुनहरे दिन आने वाले हैं। आज प्रदेश की जनता खून के आंसू रो रही है कांग्रेस पार्टी को वापस लाने के लिए, क्योंकि वो समझ चुकी है कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है और भाजपा के अंदर कमिटमेंट नाम की चीज़ नहीं है। इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में इस समय पूरा चल रहा है। अभी रामनगर में बीजेपी की मंथन बैठक हो चुकी है। उसका क्या अंजाम होगा वो तो दिल्ली तलब हुए हैं मुख्यमंत्री जी। अब ये भी पता नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री को किस लिए बुलाया गया है, कि क्योंकि वहाँ कई उपचुनाव को लेकर भी है, उपचुनाव को लेकर अभी संशय की स्थिति है। ये भी लग रहा है पता नहीं चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं। अगर उपचुनाव नहीं हुए तो मुख्यमंत्री जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, या इसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी तो 2 स्थितियां हैं, या तो चुनाव की अर्ली चुनाव पोस्ट की बात होगी, या विधानसभा भंग करने की बात आएगी, या नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। इसलिए भी ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उधर कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस भी लगे पूरी ताकत के साथ है, तो उनका भी लक्ष्य, भले ही इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन का चयन होना है, लेकिन लक्ष्य उनका भी 2022 का चुनाव है जो 2021 में भी हो सकता है।